एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की जो सामने आ रही है। भारत की फटकार के बाद ट्रूडो के सुर बदले हैं। भारत की फटकार के बाद जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि पीएम मोदी जयशंकर को नहीं थी जानकारी। तो तमाम मामलों को लेकर अब प्रतिक्रियाएं जो है यहाँ पर सामने आ रही हैं। कनाडा की जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद अब यहाँ पर उनके सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। भारत ने इस मामले पर फटकार जो है वो लगाई थी। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अब यहाँ पर इस बात को नकारा है कि यहाँ पर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में कनाडा में कोई भूमिका जो है वो नहीं थी, जानकारी नहीं थी पीएम मोदी और एस जयशंकर को इस बारे में। तो अब जस्टिन ट्रूडो ने अपने सुर को यहाँ पर बदला है। तो लगातार आप देख रहे हैं भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं उसमें खटास यहाँ पर आई है। जिस तरह की जो रुख रहा है जस्टिन ट्रूडो सरकार का, और उसमें से एक ये मामला और था जिसको लेकर अब उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दी है जस्टिन ट्रूडो ने, और उनके रुख में यहाँ बदलाव दिखा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जयशंकर को आपराधिक गतिविधि की जानकारी नहीं थी और अब भारत के खिलाफ कोई सबूत इसमें नहीं है। पीएम ट्रूडो ने यहाँ पर ये अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। इससे पहले पीएम मोदी पर लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कादम्बनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है जुड़ रही हैं। कादम्बनी, बताइए इस पूरे मामले के बाद, और ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो अब अपना रुख बदल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले जिस तरह से खबरें सामने आई थी, जो इन्होंने कमीशन के सामने, जो ट्रूथ कमीशन है उसके सामने कहा था कि ये पश्चिमी अखबारों को खबरें लीक करते हैं और उस पर बड़े सवाल उठे थे। अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ का एक अखबार है ग्लोब एंड मेल, उसमें बिना नाम लिए एक अफसर के हवाले से खुद पीएम पर आरोप ये लगाया गया था कि उनको जानकारी थी निज्जर की हत्या के मामले में। अब उसके बाद ये जो कनाडा के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के, नैथली जी ड्रोन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि ना तो सरकार ने, कनाडा सरकार ने इस तरह की जो चीज कुछ भी कही है, ना इस प्रकार के किसी सबूत की उनको जानकारी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर विदेश मंत्री जयशंकर या एनएसए डोवाल को किसी भी आपराधिक गतिविधि जो वहां पर कनाडा में हो रहा है उससे जोड़ता है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज कही गई है या सजेस्ट की गई है तो दोनों ही स्पेकुलेशन है और गलत है, ये इन्होंने साफ किया है। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, क्योंकि जब ग्लोब एंड मेल में ये खबर आई थी तो उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये भी कहा था कि आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना जो उसमें कहा गया है वो इतना बेकार है, इतना वाहियात आरोप लगाए गए हैं कि उसको उसी प्रकार से डिसमिस किए जा रहे हैं। स्टेटमेंट जो कनाडा की तरफ से आया है उसमें ये भी कहा गया है कि 14 अक्टूबर को कुछ सिग्निफिकेंट पब्लिक सेफ्टी को खतरा था, उस पर जो वहाँ की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप्स लिए थे और एक पब्लिकली एक्यूजेशन किया था जिसमें उन्होंने कुछ एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कही थी। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है उसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इस प्रकार की कोई बात कनाडा की सरकार ने तीनों ही के बारे में, भारत के तीनों ही पीएम मोदी, एस जयशंकर और एनएसए डोवाल के बारे में कोई भी बात इस प्रकार की कही है या फिर इस तरह का कोई भी सजेशन या सबूत है। लेकिन कादम्बनी, बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, तो बेसलेस बातों को लेकर इतने रिश्ते जो है वो भारत के साथ खराब किए उन्होंने अभी तक? देखिए, वो कुछ चीजों की वो जांच वहां पर कर रहे हैं, ये जरूर है, लेकिन खासकर इन तीनों नामों के बारे में जब अखबार में छपा उसके बाद उन्होंने इससे अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की। एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है। भारत लगातार जो है ये कहता रहा है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिन आरोपों को लेकर वहां से भारत के हाई कमिश्नर को भारत ने वापस बुला लिया था, जिस तरह से वहां पर राजनयिकों पर आरोप लगाए गए थे, जिस तरह से कनाडा ने भारत के ऊपर निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया, इन सब चीजों को देखते हुए और जो वहां खुद कमीशन में खड़े होकर वहां के पीएम ने कहा, वहां के अधिकारियों ने कहा कि किस तरह से खबरें लीक की गई, तो उसके बाद अब ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक मामला है वहां पर जिसकी वो जांच कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि उसके बारे में कोई सबूत अभी तक भारत को कुछ भी नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका विस्तार से इस मामले पर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह की चर्चाएं थी उस पर अब
पलटे हैं ट्रूडो, और उनका ये कहना है कि भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो का ये बयान जो है सामने आया है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जयशंकर को आपराधिक गतिविधि से जोड़ने की बात गलत है, और भारत की फटकार के बाद अब ये बड़ा बदलाव जस्टिन ट्रूडो के सुर में देखने को यहाँ पर मिल रहा है।